हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ पोयम काली द मदर को, जिसे लिखा है स्वामी विवेकानंद ने 24 सितंबर 1898 को, जबकि वो कश्मीर में एक हाउस बोट में थे डल झील के अंदर। 1886 में जब स्वामी रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु हो गई, उसके बाद माँ काली की ओर उनका झुकाव बढ़ गया था। वो इसके बाद ही अमेरिका भी गए, जहाँ पर कि इंडिया और हिंदुइज्म को पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन में रिप्रेजेंट करा। कई अलग अलग स्थानों पर गए। 1897 में वो इंडिया लौट आए, कई स्टेट्स की यात्रा की और इसी दौरान खीर भवानी टेम्पल, जो कि कश्मीर के श्रीनगर में है, वहां भी दर्शन किए। जिसके बाद वो इस पोयम को लिखने के लिए बिल्कुल आतुर हो गए। सिस्टर निवेदिता, जो कि उस समय उनके साथ थी, उन्होंने ये बात नोट भी की कि इसे लिखने के बाद ही वो संतुष्ट हो पाए थे। ये पोयम फर्स्ट पब्लिश हुई थी ब्रह्मवादिन नामक मैगजीन के अंदर, जो कि वेदांतिक टीचिंग्स को प्रमोट करती है। इस पोयम का थीम क्या है? ये पोयम माँ काली की शक्ति का प्रतीक है। माँ काली कितनी शक्तिशाली है, इस बात को भी बताती है। साथ ही साथ में पोइट उन्हें आह्वान कर रहे हैं कि इस दुनिया में जो अव्यवस्थाएं हो गई है, जो अराजकता फैल गई है, उन सबको रिमूव करने के लिए माँ काली तुम्हारा आना अब जरूरी है, तो तुम आ जाओ। कुछ इस तरीके का थीम है पोयम का। प्रकृति के सिंबोलिज्म को यूज करते हुए उन्होंने माँ काली के रौद्र रूप को बताया है। माँ काली भक्तों के लिए उनकी आंतरिक शक्ति का प्रतीक है। कुछ इस प्रकार के थीम को लेकर के पोयम को लिखा गया है। पोयम पढ़ना शुरू करते हैं। काली द मदर। स्टार्स आर ब्लोटेड आउट। सितारे क्या हो गए? ब्लोटेड आउट, हट गए हैं, साफ कर दिए गए हैं। ब्लोटेड आउट का मीनिंग होता है इरेज कर देना, गायब कर देना, साफ कर देना। सितारे आकाश में दिख ही नहीं रहे हैं, इतना अंधेरा है। ये बुराई, अराजकता, अव्यवस्था का प्रतीक होती हैं। तो कुछ उसी तरीके के कंसेप्ट के साथ वो पोयम को हमारे सामने रख रहे हैं और कह रहे हैं द स्टार्स आर ब्लोटेड आउट। इतना अंधेरा है कि सितारे भी गायब हो गए हैं, दिख ही नहीं रहे हैं, बादल हैं। द क्लाउड्स आर कवरिंग क्लाउड्स। और बादल कितने हैं? बादल इतने हैं कि एक बादल को दूसरा बादल ढक रहा है। क्लाउड्स आर कवरिंग क्लाउड्स। इतने बादल है कि दूसरे बादलों को पीछे दबा रहे हैं। इट इज डार्कनेस वाइब्रेंट एंड सोनेंट। चारों ओर अंधेरा है। डार्कनेस, वाइब्रेंट एंड सोनेंट। वाइब्रेंट का मतलब होता है गतिशील। चारों ओर छाई हुई है, हर जगह पसरी हुई है। क्या? अंधकार। सोनेंट यानी कि बहुत शोर है इस अंधकार में। तो यहाँ पर डार्कनेस, वाइब्रेंट जो वर्ड यूज हुए हैं, उनमें ऑक्सीमोरोन है, क्योंकि डार्कनेस कभी भी वाइब्रेंट नहीं होती है, स्टिल होती है। तो यहाँ पर ऑक्सीमोरोन फिगर ऑफ स्पीच है जब वो डार्कनेस, वाइब्रेंट को यूज कर रहे हैं। कवरिंग क्लाउड्स में एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है। इन द रोरिंग वर्लिंग विंड। इसी प्रकार से जो गुर्राती हुई, गरजती हुई, रोरिंग यानी गरजती हुई, वर्लिंग तेज तेज गोल गोल घूमना, वर्लिंग गोल गोल घूमती हुई जो ये तूफानी हवाएं हैं, आर द सोल्स। वो वास्तव में हवाएं नहीं है, बल्कि क्या है? सोल्स ऑफ मिलियन ल्यूनेटिक्स। वो आत्मा है मिलियंस ऑफ ल्यूनेटिक्स। ल्यूनेटिक्स यानी पागल। कई करोड़ों जो पागल है ना, उनकी एक तरीके से आत्माएं हैं, वो हवा नहीं है। जस्ट लूज्ड फ्रॉम द प्रिजन हाउस। जो कि अपने पागल खाने रूपी कैद खाने से अभी अभी छूटे हैं, उन ल्यूनेटिक्स की सोल से ये हवाएं। रेंचिंग ट्रीज बाय रूट्स। और ये हवाएं क्या कर रही है? रेंचिंग यानी उखाड़ फेंकना। ये हवाएं उखाड़ करके फेंक रही है ट्रीज को, पेड़ों को, बाय द रूट्स, जड़ों से उखाड़ करके फेंक रही है। स्वीपिंग ऑल फ्रॉम द पाथ। हर चीज को रास्ते से साफ करती हुई जा रही है ये हवा। पूरे रास्ते पर ये हवाएं इतनी तेज बह रही है कि हर अनावश्यक चीज को नष्ट कर चुकी है। डिस्ट्रक्शन को बताया गया है। इस दुनिया में इतनी अव्यवस्थाएं हैं कि सब कुछ नष्ट हो रहा है, चाहे वो तूफान हो, चाहे बादल हो। द सी हैज जॉइंड द फ्रे। और जो ये तूफानी माहौल है ना, फ्रे यानी होता है कलह, लड़ाई। तो ये जो लड़ाई हो रही है, या ये युद्ध जो हो रहा है मौसम का, इस युद्ध में अब समुद्र भी आकर के जुड़ गया है। यानी कि समुद्र भी प्रकृति के रौद्र रूप को प्रस्तुत कर रहा है। एंड स्वर्ल्ड अप माउंटेन वेव्स। माउंटेन वेव्स का क्या मतलब है? इतनी ऊंची लहरें जितने की पहाड़। स्वर्ल्ड अप, उछालना। और ये समुद्र गुस्से को प्रकट करने के लिए क्या कर रहा है? पहाड़ों जितनी ऊंची ऊंची लहरों को
उछाल रहा है, swirled up to reach the pitchy sky। किस लिए? ताकि जो ऊपर काला आकाश है ना, पिची स्काई, काला आसमान जो है ना, उसको छू सके, उस तक पहुंच सके। इसके लिए समुद्र भी अपना गुस्सा प्रकट कर रहा है। कैसे? ऊंची ऊंची लहरों को उछाल करके। द फ्लैश ऑफ ल्यूरिड लाइट, डरावनी रोशनी या बिजली, डरावनी जो बिजली की चमक है, रिवील्स ऑन एवरी साइड, वो हर जगह प्रकट हो रही है। रिवील्स ऑन एवरी साइड, हर तरफ ये डरावनी रोशनी फैली हुई है, प्रकृति का जो रौद्र रूप है उसमें। अ थाउजेंड थाउजेंड शेड्स, इस रोशनी के कारण हजारों परछाइयां चारों ओर फैली हुई है। किसकी है ये परछाइयां? ऑफ डेथ, मृत्यु की। मृत्यु की परछाई, ये भयानक रोशनी चारों ओर फैला रही है। बिग्रिम्ड एंड ब्लैक, ऐसी है उदासी से भरी हुई। बिग्रिम्ड, उदासी, सोरो, दुख। ब्लैक, कालिमा युक्त है, उदासी भरी है ये परछाइयां मृत्यु की जो है। स्केटरिंग प्लेग एंड सोरोज, और ये परछाइयां क्या कर रही हैं? बिखेर रही हैं। स्केटरिंग, स्केटरिंग यानी बिखेरना, ये बिखेर रही हैं प्लेग, बीमारियों को और दुखों को। ये जो मृत्यु की परछाइयां हैं, इस भयानक बिजली से या रोशनी से जो पड़ रही है मृत्यु की परछाइयां, वो वास्तव में कैसी है? चारों ओर बीमारियों और दुख को फैला रही है। यहाँ तक प्रकृति की विनाश लीला या प्रकृति के रौद्र रूप के माध्यम से पोइट ने हमें ये बताने की कोशिश की है कि प्रकृति अपने रौद्र रूप के माध्यम से इस दुनिया की अव्यवस्था और अराजकता का प्रतीक है कि इस दुनिया में अब बुराइयां बहुत ज्यादा फैल चुकी है और इन बुराइयों को अगर खत्म करना है तो माँ काली का इस धरती पर अवतरण लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। अब माँ काली से वो क्या कह रहे हैं? डांसिंग मेड विद जॉय, कम मदर कम, ओ माँ तुम आ जाओ, कम मदर कम। माँ काली का आह्वान कर रहे हैं पोइट। इसके बाद कह रहे हैं कि उन्मुक्त होकर के, मदमस्त होकर के, नाचती हुई, खुशी से भरी हुई, तुम क्या करो? ओ माँ काली आ जाओ। फॉर टेरर इज दाई नेम, डर जो है ना या आतंक जो है वो तुम्हारा नाम है। दाई यानी योवर, ये जो डर और आतंक है वो तुम्हारा नाम है, यानी कि तुम इसकी प्रतीक हो। डेथ इज इन दाई ब्रेथ, और मृत्यु तुम्हारी सांसों में है। जब माँ काली के रौद्र रूप की बात होती है, एक डर और मृत्यु जैसा डर चारों ओर पसर जाता है। तो कुछ उसी रेफरेंस को पोइट हमें यहाँ देने की कोशिश कर रहे हैं। डेथ इज इन दाई ब्रेथ, तुम्हारी सांसों में क्या है? मृत्यु। एंड एवरी शेकिंग स्टेप, और जो तुम्हारा हर कदम है, गुस्से में कपकपाता हुआ जो तुम्हारा हर कदम है। डेस्ट्रॉयज अ वर्ल्ड फॉरएवर, उसमें इतनी ताकत है कि वो पूरी दुनिया को हमेशा के लिए नष्ट कर दे। तुम्हारे एक एक कदम में जो कि गुस्से से भरा हुआ है, उसमें इतनी शक्ति है कि वो इस पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है। दाउ टाइम ऑल द ओल्ड डेस्ट्रॉयर, तुम समय हो, यानी कि तुम समय की प्रतीक हो, तुम सब कुछ नष्ट करने वाली हो, ओ माँ काली। कम ओ मदर कम, आओ तुम आ जाओ। इसके आगे फिर पोइट कहते हैं, अब तुम आओगी कैसे, किसके माध्यम से आओगी? तो वो बता रहे हैं पोइट और बोलते हैं, कम ओ मदर कम, आओ तुम, ओ माँ काली आ जाओ। हु डेयर्स मिजरी लव, वो व्यक्ति जिसमें साहस है। डेयर्स यानी साहस, जिस व्यक्ति में साहस है दुख और सुख, मिजरी दुख, लव सुख, हैप्पीनेस, जिस व्यक्ति में साहस है दुख सुख का सामना करने का। एंड हग द फोम ऑफ डेथ, जिसमें साहस है मृत्यु के हर आकार को गले लगाने का या हर रूप को अपनाने का। हु डेयर्स मिजरी लव, वो व्यक्ति जो कि दुख सुख का सामना करना जानता है, वो व्यक्ति जो कि मृत्यु को गले लगाना जानता है। डांस इन डिस्ट्रक्शंस डांस, डांस इन डिस्ट्रक्शंस डांस, इस लाइन में एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है, जो कि जब विनाश का नृत्य चल रहा हो तो उसमें नाचने की क्षमता रखता हो। डांस इन डिस्ट्रक्शंस डांस, वो व्यक्ति जो कि विनाश लीला जब इस धरती पर हो तो उसमें भी मुस्कुराता हुआ रह सके। डांस इन डिस्ट्रक्शंस डांस। टू हिम द मदर कम्स, उस व्यक्ति के पास ओ माँ काली तुम आ जाओ।
उस व्यक्ति के माध्यम से ओ माँ काली तुम इस धरती पर आ जाओ और क्या करो, आकर के इस दुनिया में जो भी बुरा है उन सबको नष्ट कर दो और नष्ट करके एक नव जीवन का जो संचार होता है वो करो ओ माँ काली। तो प्रकृति के रौद्र रूप के माध्यम से पहले तो इस दुनिया की अव्यवस्थाओं और कालिमाओं को बताया गया है और फिर ये बताया गया है वो व्यक्ति जो कि माँ काली के उस रूप से, जो कि डिस्ट्रक्शन का, डेथ का प्रतीक है, उसके अंदर के पॉजिटिव साइन यानी कि विनाश के बाद के सृजन को देख पाता है। वो व्यक्ति है जो कि माँ काली के आह्वान को करने की क्षमता रखता है और माँ काली उसी व्यक्ति के माध्यम से इस संसार में सुधार ला सकती है। तो माँ काली तुम आ जाओ, उस व्यक्ति के माध्यम से आ जाओ जिसमें शक्ति है हर सुख दुख का सामना करने की, मृत्यु का सामना करने की और डिस्ट्रक्शन की स्थिति में भी मदमस्त होकर के नाचने की। उस व्यक्ति के माध्यम से ओ माँ काली तुम इस धरती पर आ जाओ, ऐसी पोइट की कामना है। पोयम के अंदर माँ काली की ड्यूअलिटी को रिप्रेजेंट किया गया है। एक ओर तो वो मृत्यु और विनाश का प्रतीक है और दूसरी ओर भक्तों को स्पिरिचुअल रिवार्ड भी देती हैं। तो माँ काली भक्तों के लिए एक आंतरिक शक्ति का प्रतीक भी है। यहाँ पर इस पोयम का मेरा एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू एवरीवन।